आपका हमारे चैनल द ह्यूमैनिटियन में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का थीम 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग एंड सिटी लाइफ का जो थीम है इस चैप्टर का वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। यहाँ पे मेसोपोटामिया का मीनिंग दिया हुआ है। तो मेसोपोटामिया, द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीसोस मीनिंग मिडल एंड पोटामोस मीनिंग रिवर। मेसोपोटामिया का जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। इट इज़ मेड फ्रॉम टू वर्ड्स मीसोस एंड पोटामोस। मीसोस इज मीनिंग बिटवीन और पोटामोस का मतलब होता है रिवर, यानी कि मीसो मतलब बीच में, पोटामो मतलब रिवर, दो रिवर के बीच वाला एरिया, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो वो है मेसोपोटामिया। सो लेट्स मूव ऑन टू इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस वीडियो में हम बस इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे चैप्टर का। सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया, द लैंड बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर्स दैट इज़ नाउ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक। मेसोपोटामिया जो है ये दो रिवर्स के बीच में है। ये तो हमने पहले ही इस वर्ड के मतलब से पता कर लिया। बट व्हाट आर द टू रिवर्स? द टू रिवर्स आर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस। मेसोपोटामिया जो है इराक के अंदर है एंड इट इज़ बिटवीन टू रिवर्स, river Euphrates and river Tigris. Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life, voluminous and rich literature, and for its mathematics and astronomy. मेसोपोटामिया को क्यों जाना जाता है? As Indus Valley civilization is known for its artifacts and seals, Mesopotamian civilization is known for its सिटी लाइफ, इट्स मैथमेटिक्स एंड इट्स एस्ट्रोनॉमी। मैथ्स के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए और सिटी लाइफ के लिए और साहित्य, लिटरेचर के लिए मेसोपोटामिया जाना जाता है। मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, नॉर्दर्न सीरिया एंड टर्की आफ्टर 2000 BCE। मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर है ये सीरिया तक गया, टर्की तक गया आफ्टर 2000 BCE, so that the kingdoms of that entire region were writing to one another and to the Pharaoh of Egypt in the language and script of Mesopotamia. अभी हमको कैसे पता चलता है कि these all regions spread because the किंगडम्स जो थे ना मेसोपोटामिया के रीजन्स के बीच में, ये सारे एक दूसरे को लिख रहे थे। दे वर राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर, सील्स के फॉर्म में एक दूसरे को लिख रहे थे। और जो स्क्रिप्ट यूज़ किया जा रहा था दैट वाज द मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट। मेसोपोटामिया का मैप को देखते हैं, इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा अबाउट द रीजन्स ऑफ मेसोपोटामिया। सो दिस इज़ द मैप ऑफ मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया लैंड है टिग्रिस के बीच में, यूफ्रेट्स के बीच में। तो ये शेडेड रीजन जो है ये मेसोपोटामिया का रीजन है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेसेस है मेसोपोटामिया के। एंड टर्की यहाँ है, सीरिया यहाँ है। दिस इज़ बेसिकली द इराकी पार्ट, ये इराक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। In the beginning of recorded history, the land, mainly the urbanized south, was Sumer and Akkad. तो मेसोपोटामिया के दो मेजर रीजन्स हैं, दैट इज़ द सुमेरियन रीजन एंड द अकाडियन रीजन। ये दो रीजन्स हैं। आफ्टर 2000 BCE, when Babylon became an important city, the term Babylonia was used for the southern region. अब 2000 BCE इज़ बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल पहले बेबीलोनिया नाम का किंगडम आता है मेसोपोटामिया में। द सदर्न, और ये बेबीलोनिया कहाँ है? इन द साउथ ऑफ मेसोपोटामिया। अगर MCQ में आता है ये क्वेश्चन कि वेयर इज़ बेबीलोनिया, तो इट इज़ इन द साउथ ऑफ मेसोपोटामिया। From about 1100 BC, when the Assyrians established their kingdom in the north, the region became to be known as Assyria. Babylonia is in south. असीरिया जो असीरियंस जो है 1100 BCE में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1100 ईयर्स पहले उन्होंने नॉर्थ में, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। दैट वाज द असीरियन किंगडम। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज वाज सुमेरियन। तो दिस इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड, द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ दिस लैंड वाज सुमेरियन। तो पहला जो लैंग्वेज था मेसोपोटामिया का वाज द सुमेरियन लैंग्वेज। और ये जो सुमेरियन लैंग्वेज है ना ये 2600 BCE में आता है मेसोपोटामिया में। 2600 BCE में सुमेरियन लैंग्वेज आता है। इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द अकाडियन अराउंड इन 2400 BCE। सुमेरियन के बाद अकाडियन इन 2400 BCE। फिर उसके बाद आता है दिस लैंग्वेज फ्लरिश्ड टिल अबाउट अलेक्जेंडर्स टाइम विथ सम रीजनल चेंजेस अकरिंग। और ये जो अकाडियन लैंग्वेज है ये अलेक्जेंडर के टाइम तक एग्जिस्ट करता है।
फिर उसके बाद फ्रॉम 1400 BC अरामिक ऑल्सो ट्रिकल्ड इन। 1400 BC में अरामिक लैंग्वेज आता है। दिस लैंग्वेज सिमिलर टू हिब्रू बिकेम वाइडली स्पोकन आफ्टर 1000 BC। इट इज स्टिल स्पोकन इन पार्ट ऑफ इराक। फिर उसके बाद 1000 BC में हिब्रू लैंग्वेज आता है। अगर इस पूरे पैराग्राफ को सिंप्लीफाई करके देखें तो मेसोपोटामिया के 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, दैट इज़ द सुमेर, अकाड, बेबीलोनिया एंड असीरिया। और 4 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, सुमेरियन इन 2600 BCE, अकाडियन इन 2400 BCE, अरामिक इन 1400 BCE एंड हिब्रू इन 1000 BCE। इसके बाद आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया। तो आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 1840s at 1 or 2 sites including Uruk and Mari. Excavation continue for decades. Not only we can study hundreds of Mesopotamian buildings, statues, ornaments, graves, tools, seals as sources. There are thousands of written documents. Okay. सो आर्कियोलॉजी जो मेसोपोटामिया में स्टार्ट की गई थी वो थी 1840s और उरुक मारी जैसे कुछ साइट्स डिस्कवर किए गए थे। और अगर सोर्सेज पूछेगी हमको कैसे पता चलता है मेसोपोटामिया के बारे में, तो द सोर्सेज आर बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स। जैसे इंडस वाले सिविलाइजेशन के भी जो सोर्सेज थे वो सील्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, वैसे ही मेसोपोटामिया के जो भी सोर्सेज है जिनसे हमको मेसोपोटामिया रीजन के बारे में पता चलता है, तो वो है बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स। अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेम 2 or 3 सोर्सेज जिससे हमको मेसोपोटामिया के बारे में पता चलता है, तो यू कैन राइट सील्स, यू कैन राइट बिल्डिंग्स, यू कैन राइट स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स एक्सेट्रा। और रिटन डॉक्यूमेंट्स भी है, वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मेसोपोटामिया इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जहाँ पे हमको रिटन डॉक्यूमेंट्स मिला है, लिटरेसी यहाँ पे मिली है हमको। मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू द नेक्स्ट पैरा पे मूव कर रही हूँ। मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू यूरोपियंस बिकॉज reference to it in Old Testament, the first part of Bible. अभी मेसोपोटामिया इज लोकेटेड इन अरेबियन रीजन एंड इसका लिंक यूरोप से कैसे हो सकता है, तो लिंक आता है बाइबल के कंटेक्स्ट में। बाइबल के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द सेकेंड वन इज द न्यू टेस्टामेंट। तो फॉर इंस्टांस द बुक ऑफ गिनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू शिमर मीनिंग सुमेर एज द लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज़। तो मेसोपोटामिया के जो बाइबल है, बाइबल में लिखा है शिमर। शिमर मीन्स व्हाट? शिमर मीन्स सुमेर ऑफ मेसोपोटामिया। तो ये लिंक है बिटवीन बाइबल, बिटवीन द यूरोपियन बाइबल एंड द मेसोपोटामिया। इसके बाद दूसरा लिंक यहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फ्लड वॉज मीन टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन अर्थ। बाइबल के अकॉर्डिंग फ्लड किस लिए बना है? ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाउएवर गॉड चूज अ मैन नोआ टू इंश्योर दैट लाइफ कुड कंटिन्यू ऑन द अर्थ आफ्टर फ्लड। अब बाइबल के अकॉर्डिंग फ्लड बना है लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और फ्लड से बचाने के लिए गॉड एक पर्सन को चुनते हैं, हिज नेम इज़ नोआ। नोआ बोट्स बनाता है और लोगों को फ्लड के टाइम पे बचाता है, वो उनको एक सेफ प्लेस पे लेके जाता है। और मेसोपोटामियन कंटेक्स्ट में फ्लड से बचाने के लिए 2 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, दैट इज़ द ज़ियोसूद्रा एंड द उत्नापिष्टिम। यहाँ है ज़ियोसूद्रा एंड उत्नापिष्टिम, इन 2 को अपॉइंट किया जाता है टू सेव फ्रॉम फ्लड। From the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient parts of Mesopotamia. In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the stories of the flood mentioned in the Bible. और हमको ये फ्लड वाली स्टोरी का कहाँ से पता चलता है? We get it from a tablet. मतलब हमको एक टैबलेट मिलता है, नॉट दैट टैबलेट, एंड्रॉयड वाला टैबलेट नहीं, हमें मिलता है सील वाला टैबलेट, जहाँ से हमको पता चलता है अबाउट फ्लड की ये स्टोरी। बाय द 1960s it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true but may have been ways of expressing memories about important changes in history. 1960s तक आते आते हमको ये क्लियर हो जाता है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट्स में जो स्टोरीज लिखी थी ना, वो लिटरली तो ट्रू नहीं है, लेकिन वो एक वे है एक्सप्रेस करने का अपनी हिस्ट्री को। ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स बिकेम
Far more sophisticated and refined, what is more, attention was directed to different questions, including reconstructing lives of ordinary people, establishing the literal truth of biblical narratives receded in the background. Much of what we discuss subsequently in the chapter is based on these later studies. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ आर्कियोलॉजिकल एडवांसेस ने मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को रिबिल्ड किया. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने कवर किया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेसोपोटामिया की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हमने इसमें कवर किया है. एंड दिस इज़ मैप ऑफ मेसोपोटामिया. यहाँ टर्की है, यहाँ सीरिया है, लेबनान है और टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में हमारा मेसोपोटामियन रीजन है. ये रीजन मेसोपोटामिया का है. बेबीलोन, उरुक एंड मारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है. मेसोपोटामिया के इंपॉर्टेंट साइट्स है एज हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो इस वीडियो के जो नोट्स हैं, आपको जितना इस वीडियो में हमने कवर किया इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए. तो अभी हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के जो MCQs बनते हैं वो कौन से बनते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है. तो आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. जिस सभ्यता के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वही इस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. मेंशन द टाइमलाइन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. हर एक सिविलाइजेशन की अपनी एक टाइमलाइन होती है. मेसोपोटामिया की टाइमलाइन है, रेंज करती है 5000 BCE से लेके 3500 BCE तक. 5000 BCE से लेके 3500 BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा. फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. मेसोपोटामिया इज़ अ डैश वर्ड मीनिंग डैश. मेसोपोटामिया कौन सा वर्ड है और इसका मतलब क्या है. आंसर है मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लैंड बिटवीन टू रिवर्स. और ये रिवर्स कौन कौन सी है. रिवर्स है टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर. ये दो रिवर्स के बीच में है मेसोपोटामियन रीजन. एक और क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछती हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना कि मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है वो आज की डेट में किस कंट्री का पार्ट है. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ बेबीलोनिया लोकेटेड. इसका आंसर मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसका आंसर आपको मुझे करना है कमेंट, बिकॉज ये मैंने ड्यूरिंग द वीडियो भी बताया था. मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. ओह, इसका भी आंसर नहीं है. इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट करना है. द क्वेश्चन इज़ नेम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने बताया भी था. सो कमेंट डाउन. और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. When was the excavation of Mesopotamia started? So the excavation of Mesopotamia started in 1840s. और सेवेंथ क्वेश्चन है, what is Sumer name in the Old Testament of Bible. ये what है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, it's what. So what is the name of Sumer in the Old Testament of Bible. बाइबल, अभी नीचे आप मुझे कमेंट में बताना कि बाइबल के कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है. आई हैव टोल्ड यू इन द वीडियो ऑल्सो. सो दिस क्वेश्चन मीन्स कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सुमेर. सुमेर को बाइबल में क्या नाम दिया जाता है. सुमेर इज़ अ रीजन ऑफ मेसोपोटामिया. इसको शिमर नाम दिया जाता है. सुमेर इज़ कॉल्ड शिमर इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल. मूविंग ऑन टू द एथ क्वेश्चन. Name the principal characters who saved from the flood in Mesopotamia. So Mesopotamia में जब flood आता था तो there were two characters, principal characters appointed, और they were meant to save the other species from flood. और वो जो दो characters थे, they were Yushudra and Utnapishtim. Moving on to the ninth question, which asks, according to Bible, who saved from flood. So अकॉर्डिंग टू अगर मेसोपोटामियन कंटेक्स्ट में देखते हैं तो उस कंटेक्स्ट में हमको ज़्यूशूद्रा एंड उत्नापिष्टिम बचाते हैं फ्लड से. बट व्हेन वी लुक ऑन टू द बाइबल, नोहा इज़ अ मैन हु इज़ अपॉइंटेड टू सेव फ्रॉम फ्लड. नोहा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वैसे कमेंट में लिखना था बट no problem. 10th question says mention any two sources from which we come to know about Mesopotamian civilization. यहाँ पे बस दो sources mention करने थे और books में भी काफ़ी सारे sources दिए हुए हैं. ornaments है, seals है, tools है और major है written documents. So this was all. ये 10 MCQs बनते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट से. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है.
according to me, if you find anything useful then it is good for you to study that also. लेकिन 10 MCQs इससे more than enough है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से. नेक्स्ट वीडियो विल कवर द टॉपिक मेसोपोटामिया एंड इट्स जोग्राफी, और उससे रिलेटेड MCQs भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे. सो इफ़ you like my way of teaching, please subscribe to my channel and like my video.